तो देखो यार WWE की जो प्रोडक्शन टीम है वो बहुत आलसी है या फिर रोमन रेंज के WWE के रिटर्न प्लान्स के अंदर सही में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो उसके बारे में इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रियली सॉरी एक दो दिन से एक बार फिर से मैं वीडियो नहीं ला पाया, पता नहीं मैं कहाँ गायब हो जाता हूँ। एनीवेज इस वाली वीडियो के अंदर पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि समर स्लैम के बारे में जुड़ी है। समर स्लैम WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। बात करो टिकट सेलिंग के बारे में तो रिसेंटली जो अपडेटेड नंबर्स है वो रिवील हो चुके हैं। रेसलटिक्स की तरफ से नंबर आए सामने, स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहोगे। अवेलेबल टिकट्स अभी फिलहाल है 7072। जो करंट सेटअप है WWE का यानी करंट कैपेसिटी है वो 55,667 के अराउंड है और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं वो 58,595 के अराउंड है। WWE ने पिछले हफ्ते में 1100 से ज्यादा टिकट्स भी बेची हैं, तो ये भी फिलहाल अच्छा खासा रिकॉर्ड चल रहा है अपने समर स्लैम का। अब ज्यादा कुछ खास टाइम बचा नहीं है, एक डेढ़ हफ्ता ही बचा हुआ है, तो मुझे लग रहा है 7000 टिकट सोल्ड आउट हो सकती हैं इजिली वे में अगर WWE यहाँ पर अच्छी खासी हाइप जनरेट कर दे या फिर काफी सारे ऐसे लोग बचे जो कि देखना चाहते हो समर स्लैम को लेकिन भाई अभी जा ना रहे हो, टिकट विकेट बुक ना कर रहे हो, तो देखो क्या होता है, क्या शो सोल्ड आउट होता है या फिर नहीं। वैसे वो हो जाए ना हो WWE वाले तो उसे एक सोल्ड आउट इवेंट ही अनाउंस करेंगे। अगली जो अपडेट है इस बार लोगन पॉल के बारे में जुड़ी है एंड आई गेस ये अपडेट तुम लोग के लिए भी थोड़ी बहुत सरप्राइजिंग होगी। लोगन पॉल यूएस चैंपियन बने हैं और शायद वो WWE की रीसेंट हिस्ट्री के अंदर वो थर्ड लॉन्गेस्ट रेनिंग यूएस चैंपियन बने। हाँ, सुनने में तुम्हें अजीब लग रहा होगा और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा टाइटल डिफेंस उनके है भी नहीं, एक दो टाइटल डिफेंस सिर्फ उन्होंने पूरे किए हैं अपनी यूएस टाइटल रेन के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी WWE वाले लोगन पॉल की यूएस टाइटल रेन से बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, WWE वाले खुश इसलिए क्योंकि ऐसा उनका मानना है कि भाई जो भी वो टीवी अपीयरेंस कर रहे हैं, जो भी अपने हर जगह चैंपियनशिप कैरी कर रहे हैं ना, तो ये चैंपियनशिप कैरी करना एक बहुत अच्छी चीज है और उनके हिसाब से ये चीज जो है वो लोगन पॉल की यूएस टाइटल रेन को अच्छा बनाती है। क्योंकि मान लो लोगन पॉल जाते हैं किसी भी शो के ऊपर, वो एक यूट्यूबर है, वो अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर, उनका बहुत नाम चलता है, राइट, इतनी पॉपुलैरिटी भी है उनकी, तो मान लो बंदा अगर कहीं भी जा रहा है वो अपनी यूएस टाइटल कैरी करते जा रहा है। सपोज यू आर अ लोगन पॉल फैन, तो अगर लोगन पॉल तुम फैन हो, तुम WWE नहीं देखते, तुम खुद फिगर आउट करने का ट्राई करोगे ये लोगन पॉल लेकर के आया साथ में, तब पता लगता है वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है और तब तुम WWE के बारे में जानते हो। तो शायद मेरे हिसाब से इस पर्सपेक्टिव से WWE को लोगन पॉल की यूएस टाइटल लेन अच्छी लगी है और ऊपर से मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी WWE को इंसर्ट करवा रहा है, तो इसलिए कुछ कम टाइटल या फिर ना के बराबर टाइटल मैचेस होने के बावजूद भी लोगन पॉल की टाइटल रेन WWE को अच्छी लग रही है। बात अगली स्टोरी के बारे में करते हैं जो कि इस बार अलिस्टर ब्लैक के बारे में जुड़ी है। अलिस्टर ब्लैक, मैलाकाई ब्लैक करंटली वो WWE के अंदर नहीं है, वो AEW का पार्ट है, लेकिन आई गेस इस साल से या फिर कुछ महीने पहले तुम्हें याद होगा एक अपडेट आई थी सामने। उस अपडेट का यहाँ पर मानना ये था कि WWE वाले प्लान कर रहे हैं कि मैलाकाई ब्लैक या फिर जो अलिस्टर ब्लैक है वो WWE के अंदर कम बैक कर रहे हैं। इवन ये बात भी रूमर थी कि 2024 के अंदर उनका AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। बाय द वे इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने PW इनसाइडर की तरफ से और PW इनसाइडर ने बातें रिवील की कि जो AEW के साथ में करंट मैलाकाई ब्लैक का कॉन्ट्रैक्ट है वो साल 2025 तक का है। इसका मतलब है कि साल 2025 से पहले मैलाकाई ब्लैक AEW को लीव भी नहीं कर सकते हैं एंड इवन ये बात भी आ रही है सामने कि वो रीसाइन मोस्टली कर ही लेंगे अगर टोनी खान उनको एम्फसाइज करें या फिर टोनी खान उनको कोई अच्छी खासी डील दे दें, तो किसी को रीसाइन करने में क्या ही दिक्कत है उस कंपनी के साथ में जिसमें वो इतने लंबे टाइम से काम कर रहा है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल ये कुछ मैलाकाई ब्लैक को लेकर अपडेट थी जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आज की हमारी अगली स्टोरी की तरफ जो कि WWE के जापान टूर के बारे में जुड़ी है। आज से WWE को जापान टूर स्टार्ट होगा, 25, 26, 27 चलने वाला है। ओसाका में होगा, फिर जापान के बाकी इलाकों में भी ये WWE अपना इवेंट होस्ट करवाएगी। बाय द वे रिसेंटली जो इसका मैच कार्ड्स है वो आ चुके हैं सामने रेसल वोड्स की तरफ से, उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहोगे। एक मैच होगा कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस शिंजुके नाकामुरा फॉर WWE चैंपियनशिप यानी कि वही अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। जेड कारगिल एंड बियांका बिलेयर फेस करने वाली हैं और उनके साथ में होंगी मियोको सुतोमिरा, यानी कि ये जापान की एक अच्छी खासी वहाँ की हीरो हैं, तो उनको भी यहाँ पर WWE इनकॉर्पोरेट कर रही है। उनका अपना सामना होगा डैमेज कंट्रोल के साथ में 6 वुमेन टैग टीम एक्शन के अंदर। गंथर रेमे स्टूडियो का भी आमना सामना होगा सिंगल सेक्शन में और इवन जापान जाने के बाद भी केविन ओवंस ब्लड लाइन के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि केविन ओवंस एंड LA नाइट टीम अप करेंगे ताकि वो टामा टोंगा और सोलो सिकोए का फेस कर पाए। तो ये कुछ जापान टूर का WWE ने इवेंट अनाउंस किया है। अच्छा, इसके अलावा जापान टूर को लेकर एक और एडिशनल अपडेट आई है सामने कि जितने सुपरस्टार्स यहाँ के लिए बुक नहीं है उनको समर स्लैम वीकेंड के लिए एक एक्सटेंडेड ब्रेक दिया गया है। यानी कि मान लो अगर वो जापान के इन 2-3 दिन के लिए नहीं है तो WWE कहेगी कि भाई चलो तुम इन 2-3 इवेंट्स में इंटरनेशनली ट्रैवल मत करो, तुम्हारा समर स्लैम के अंदर काम है, तो समर स्लैम के अंदर जब तुम जाने वाले हो तो वहां पर जाके तुम अच्छे से परफॉर्म करना, इसलिए तुम्हें हम ब्रेक दे दे रहे हैं। तो मुझे लगा शायद डेमियन प्रीस्ट इसमें से एक नेम है जिसको WWE ने ब्रेक दिया है। फिलहाल कुछ ऐसा नेम की लिस्ट नहीं आई है सामने, लेकिन हाँ जितने लोग जापान टूर को मिस कर रहे हैं उसका रीजन है कि उन्हें WWE एक एक्सटेंडेड ब्रेक दे रही है समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट तक। बात करते हैं आज की हमारी
से कि लास्ट स्टोरी के बारे में, जो कि इस बार MVP के बारे में जुड़ी है। रिसेंटली कुछ बातें आ रही थी सामने की जो MVP एंड बॉबी लैशली हैं ये WWE को शायद काफ़ी जल्दी लीव कर सकते हैं, बिकॉज ये टमीना और हमारे जो लैशली हैं उनको WWE ने अपने इंटरनल लिस्ट से रिमूव कर दिया। और मैंने एक डिटेल वीडियो में बताया भी था कि इंटरनल लिस्ट का मतलब होता क्या उसका पूरा सीन होता है। लेकिन इसी बीच में MVP ने एक पोस्ट डाली अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। उन्होंने इतना लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा, उसका कहने का मतलब ये कि वो अपने बेटे को दिखाना चाह रहे थे रॉयल रंबल के अंदर किस तरीके से उसका डैडी रिंग के अंदर कंपीट कर रहा है। वो एक बार के लिए आया था, फिर रेडी होने के लिए या फिर रिटायर होने के लिए रेडी थे पूरे तरीके से। फिर WWE की तरफ से उन्हें प्रोड्यूसर बनने का ऑफर आया, फिर पैंडेमिक आ गया, फिर मैंने कमेंटेटर का रोल प्ले किया और उसके बाद जाके पैंडेमिक के अंदर WWE ने उन्हें कहा कि भाई उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत है, तो MVP को इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर उतरना पड़ेगा। इवन एक मंडे नाइट रॉ था पैंडेमिक वाला, जिसमें MVP 9 सेगमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व थे। एंड इवन जो पॉल हिमन है उनकी तरफ से भी काफ़ी एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने MVP का कुछ प्लान्स बनाए, तो ये कुछ करके अभी फिलहाल MVP WWE के अंदर थे। ये कुछ उनकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री थी और आखिर में लिखते हैं एंड देन वी मेड द हिस्ट्री, व्हाट अ राइड। अब देखा जाए क्रिप्टिक पोस्ट इस तरीके से भी लग रही कि वो WWE को लीव कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि अब WWE के साथ उनके रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं। बिकॉज यूजुअली अगर कोई बंदा कंपनी को लीव करे तो भी ऐसी वो जीवो गरीब सी क्रिप्टिक को या फिर इमोशनल पोस्ट डालता है। और यहाँ पर MVP की बातों से भी पता लगता है कि वो रॉयल रंबल के अंदर सिर्फ आए तो वन टाइम अपीयरेंस के लिए थे, लेकिन उन्हें जब रोल अच्छे लगने लगे WWE ने चीजें ऑफर की तो अल्टीमेटली जाके MVP एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर WWE के साथ में आ गए। बाकी देखो क्या होता है कि WWE वाले लास्टली MVP को रीसाइन करवाते हैं या फिर नहीं, और किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होंगी जब हम लोग समर स्लैम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि WWE की प्रोडक्शन टीम आलसी है या सही में रोमन रेंस के प्लान्स के अंदर WWE मासिव चेंज करेगी। तुमने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के अंदर देखा था कि जो जे उसमें वो सैमी ज़ेन के साथ टीम अप करते हैं, तो सभी का ऐसा लग रहा था भाई सैमी ज़ेन भी ब्लड लाइन सेगा के अंदर वापस आएंगे और WWE वाले जो रोमन रेंस की हेल्प करने के लिए वो सिर्फ ऊसोस को नहीं लेकिन शायद सैमी ज़ेन को भेजेंगे। लेकिन WWE के रिसेंटली एडवर्टीजमेंट से ऐसा लग रहा है कि शायद जे ऊसो भी मंडे नाइट रॉ को लीव नहीं करेंगे। मैंने रिसेंटली WWE की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक किया, पोस्ट समर स्लैम जितने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स हैं एंड इवन जो WWE का दिसंबर के लिए एक मंडे नाइट रॉ अनाउंस हुआ है, यहाँ तक WWE वाले जे ऊसो को मंडे नाइट रॉ के कवर पोस्टर के अंदर फीचर कर रहे हैं। अब ये बड़ी बात है क्योंकि उन्हें एडवर्टाइज भी किया जा रहा है एंड इवन उन्हें कवर पोस्टर के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि बताता है कि शायद WWE वाले का कुछ प्लान नहीं कि मंडे नाइट रॉ को जे ऊसो लीव करें और वो स्मैकडाउन के अंदर शिफ्ट हो जाए। ऑफ कोर्स कार्ड्स आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ या फिर जे ऊसो ब्लड लाइन सेगा के अंदर कम बैक नहीं करेंगे और ये रोमन के रिटर्न प्लान्स का एक मेजर ट्विस्ट होने वाला है, या फिर प्रोडक्शन टीम WWE को ज्यादा आलसी बनते जा रही है और उन्होंने ये वो रीजन है जे ऊसो की जगह कुछ सोचा ही नहीं। भाई एक पोस्टर बनाया जे ऊसो के ऊपर और सभी चीजों के ऊपर छाप दिया। अब मतलब इतनी आलसी टीम होती किसकी है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। लेकिन WWE की प्रोडक्शन टीम को भाई कुछ इस तरीके से हाल है। अब दोनों में से कोई एक ही साइड होंगी, या प्रोडक्शन टीम आलसी है या जे ऊसो हेल्प नहीं करेंगे रोमन रेंस की इस ब्लड लाइन सेगा के अंदर जब ट्राइबल चीफ समर स्लैम के अंदर आएंगे वापस। तुम्हें क्या लगता है? मेरे हिसाब से प्रोडक्शन एरर ही है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता हूं तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।